फ्लाइट के एक्सीडेंट की न्यूज़ चल रही है, जिसमें क्या है कि एक एयर इंडिया का फ्लाइट थी और वो पुकेट से दिल्ली के लिए चली और उसमें क्या है कि आपका अचानक से जब 300 फीट एल्टीट्यूड अचानक से डाउन हो जाती है फ्लाइट हुई और उससे क्या होता है कि आपका लगभग 20 तो आपका जो पैसेंजर्स थे और जो लगभग 4 कैबिन क्रूज 24 की क्या है कि उनको क्या है कि एक्सीडेंट में उनको चोट ले लगी। तो इस तरीके की चीजें हुई हैं। देखिए 12 जून 2025 की हम बात करें तो उस टाइम में क्या हुआ था, एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो आपका टेक ऑफ करने के अबाउट 30 टू 40 सेकेंड्स के बीच में ही वो क्रैश करी और उसमें क्या है कि लगभग 150 से 200 के अप्रोक्स पैसेंजर्स उसी में उस फ्लाइट के अंदर जल के एक्सपायर हो गए। और अब ये एक दुर्घटना होना कि भाई 300 फीट सडनली डाउन चले जाना फ्लाइट का, तो इस तरीके की चीजें जब सामने आती हैं तो लगता है कि यार फ्लाइट से ट्रेवल ना करें। लेकिन उसके बाद में एक न्यूज और सामने आती है कि जो ये फ्लाइट में जो आपका पायलट थे उनको मारी जो है ना, जो कि आपका एक ड्रग है उससे क्या है पॉजिटिव पाया गया। अब हम बात करें कि क्या कोई टेस्टिंग नहीं की गई थी या क्या है कि किस तरीके की गाइडलाइंस होती हैं कि आप किसी बंदे को प्लेन उड़ाने दे रहे हो और वो बंदा आपका ड्रग लेके प्लेन उड़ा रहा है, वो ड्रग्स उसने कर रखा है कंज्यूम और वो प्लेन उड़ा रहा है। तो जब वो उसके बाद में क्या है कि आपका और ज्यादा इस पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। गाइडलाइंस है डीजीसीए की, उसमें क्या होता है कि आपका अगर कोई फर्स्ट टाइम आपका इस तरीके की जो ड्रग्स कंजम्पशन में गिल्टी पाया जाता है तो उसको क्या रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में उसको रेफर किया जाता है कि भाई उसको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में डाला जाए और कुछ टाइम के बाद में उसको लेटर इंडक्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर कोई सेकंड टाइम आपका दोबारा से इस तरीके की गलती में पाया गया तो उस तरीके से क्या है उसके लाइसेंस को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जा सकता है। और अगर कोई थर्ड टाइम भी इस तरीके की चीजों में गिल्टी पाया जाता है तो उसका क्या है लाइसेंस का कैंसिलेशन और वो कभी भी फ्लाइट उड़ाने में फिर समर्थ नहीं होगा। तो इस तरीके की चीजें जो प्रोविजंस हैं जो डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जिसकी हम बात करें उसके प्रोविजंस हैं। तो क्या टेस्टिंग नहीं की जाती है, क्या किसी पायलट को फ्लाइट उड़ाना ऐसे ही दे दिया जाता है, इसके लिए भी गाइडलाइंस है कि आपसे कि लगभग 10% आपको अपने पायलट्स का या जो फ्लाइट्स को उड़ाने चीजों में इंगेज है उनका रैंडम आपको ड्रग्स टेस्ट कराते रहना है टाइम टू टाइम। और अगर वो ड्रग पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जो इनके डीजीसीए की प्रोविजंस हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट किए जाने हैं। और उसमें कोई हाइड्रोलिक या जो इस एक्सीडेंट से थोड़ा पहले उसमें ग्लिच आने की भी समस्या जो सामने आई थी। अब एयर इंडिया ने इसके बाद में क्या है कि आपका ड्रग जो टेस्ट है उसको सभी लोगों के लिए वन टाइम ड्रग टेस्ट को सभी लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया है। और जो एयर इंडिया है लगभग 300 क्राफ्ट्स हैं उसके पास में, जो हम बात करें एयरक्राफ्ट्स की मोर देन 500 के आसपास उसके पायलट्स का आपका जो ग्रुप है, तो काफी बड़ी टीम है, काफी बड़े क्राफ्ट्स का ग्रुप है। और इस तरीके की समस्याएं सामने आना काफी अपने आप में मतलब डरावनी घटना है कि इस तरीके से चीजें होना। आपको एयर इंडिया या जो भी आपकी फ्लाइट्स की कंपनी है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी उसके पायलट्स हैं, जो भी उसका कैबिन क्रू है या जो भी अदर आपका इसका स्टाफ है जो आपका प्लेन है उससे रिलेटेड चीजों में इंगेज है, तो उसको क्या है कि आपको टाइमली चेक किया जाए कि वो किस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और क्या वो मतलब उसको थोड़ा सा आपको एटलीस्ट 10 to 12 आवर पहले या 24 आवर पहले फ्लाइट के टेक ऑफ से उसको क्या है कि प्रॉपर रेस्ट या उसको इस तरीके की गाइडलाइंस कुछ बनाई जाए कि वो भाई आपका क्या है कि ड्रग्स या इस तरीके की चीजें कंज्यूम ना कर पाए। तो देखिए बाकी देखिए चीजें हैं और कोई पर्सनल लाइफ में क्या करता है किस तरीके से करता है काफी मुश्किल है इसको मॉनिटर करना। लेकिन क्या है कि टाइम टू टाइम ड्रग टेस्ट होते रहने चाहिए और जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो उनको क्या है कि टाइम टू टाइम चीजों में सजा मिलती रहे और एक्शन होता रहे ताकि अदर लोग भी इससे क्या है आपका चौकन्ना रहे और इस तरीके की गतिविधि में इन्वॉल्व होने से बचें। और किसी को भी लोगों की लाइफ के साथ में इस तरीके से रिस्क लेने का कोई हक नहीं है। भाई आपके पास में पैसेंजर्स आपके साथ में उड़ान भर रहे हैं और आप ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद में 150 से 200 पैसेंजर्स की लाइफ के साथ में इस तरीके से आप रिस्क ले रहे हैं। आपको डीजीसीए को इस पर कंटिन्यूअस एक्शन लेते रहना चाहिए और पेनल्टी या और जो पायलट्स हैं उनके अगेंस्ट में इस तरीके के एक्शन होने चाहिए ताकि अदर लोग भी आपका इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व होने से बचें। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और